फीड कराना मधुमक्खी को, उसको पालना, उसको माइग्रेट करना, पूरे साल जंगल में रहना, और आज तक एक बूंद शहद की नहीं बिका इनका। ये मस्टर्ड हनी है, क्रीम हनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी भी कोई खरीदारी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन मैं आज खुलेआम कहना चाहूंगा, एफएसएसआई डिपार्टमेंट भी बिका हुआ है इन कंपनियों के हाथों। वो कार्रवाई नहीं करना चाहता है। भी आपको हो रहा है, हालत इतनी खराब है, मधुमक्खी पालक की हालत इतनी खराब है भाई साहब, ये सब भूखे मरने की स्थिति में है। पिछले 11 महीने से लेबर को मेंटेन करना। सिरप की मिलावट, कॉर्न सिरप और राइस सिरप पहले आते थे चाइना से, वो चाइना से आते थे, लेकिन अब वो देश के अंदर ही बनने लग गए हैं सिरप की जो कंपनियां हैं। लेकिन वो सिरप यूज होता है जो कप सिरप हो गए, टोफियां, चॉकलेट, उनमें मिलता है, लेकिन ये लोग उसको लाके शहद में मिलाते हैं। खाल पास सिरप जिसे कहते हैं उसको। अब शहद खा रहे हैं, अब बच्चा शहद खा रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मिलावटखोरी का आरोप लगा रहे हैं मधुमक्खी पालन करता है। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर धरना चल रहा है इस समय। जो कंपनी है, जो शहद बनाने वाली कंपनी है यहाँ पर पीरपुरा मंगलौर में, और ये जो मधु क्रांति बी फार्मा वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारी, उनके सदस्य यहाँ पर हैं, इस समय खुले तौर पर आरोप लगा रहे हैं और धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं और ये क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पूरा APIS इंडिया लिमिटेड जो शहद कंपनी है उसके बाहर, और यहाँ पर देखते हैं जो मधुमक्खी का पालन करते हैं किसान लोग हैं, फार्मर यहाँ पर है, और इससे बात करेंगे। इनकी कुछ मांगे हैं, इन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रखा है। काफी भारी मात्रा में इस समय ये जो लोग हैं यहाँ पर हैं, इनके यूनियन के जो अध्यक्ष है मधुमक्खी पालन जो करता है, उनकी यूनियन है। क्या नाम है आपकी यूनियन का जी? हमारी यूनियन का नाम मधु क्रांति बी फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी है जी। ठीक है, क्या मांगे आज आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रखा है? किस मांग को लेकर आप यहाँ पर बैठे हैं सर? मांगे हमारी हैं जी, शहद में जो मिलावट हो रही है उसकी वजह से हमारा शहद नहीं बिक पा रहा। मधुमक्खी पालकों का शहद घर रखा और इनकी गाड़ियां पर गाड़ियां चलती जा रही। हम इनको मिलावट को बंद करने के खिलाफ यहाँ पर बैठे हैं और धरना कर रहे हैं जी। तो मतलब आपसे शहद नहीं खरीद रहे हैं, पहले खरीदते थे यानी कि? हाँ जी, ये हमारा ही शहद खरीदते थे पहले, लेकिन अब पिछले 5-7 साल से ये सिरप ज्यादा चल गया है। कॉर्न सिरप, राइस सिरप आते हैं, और इन्होंने बहुत ही शहद को बिल्कुल नकली करके रख दिया है। उपभोक्ता की थाली में जहर परोसा जा रहा है बड़े भाई, और मधुमक्खी पालक आज आत्महत्या करने के कगार पर खड़ा है। तो ये जो कंपनी है सामने APIS, ये किस नाम से शहद बनाती है यहाँ? ये एपीस इंडिया के नाम से ही है जी। एपीस इंडिया के नाम से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपसे नहीं ले रहे, कितने वर्षों से ले रहे? पिछले 11 महीने से हमारे शहद की खरीदारी नहीं हो रही भाई साहब। अच्छा। हाँ जी। तो कितने ऐसे मधुमक्खी पालन जो करने वाले किसान लोग हैं जिनकी जो नहीं ले रहे हैं? ये पूरे भारतवर्ष के ही जो मधुमक्खी पालक हैं उनके शहद की खरीदारी नहीं हो रही है जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो लोग हैं ये उत्तराखंड के हैं, बाहर से भी आ रहे हैं? ये पश्चिमी यूपी के हैं और उत्तराखंड के हैं। अच्छा। हाँ जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मतलब कि उत्तराखंड के समस्त किसान यहाँ पर पहुंचे। जो एपीस इंडिया के सर्कल में है, 100 किलोमीटर के में, जिनका शहद खरीदती थी, वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारा ये धरना आज 8-10 कंपनियों के खिलाफ ऑल इंडिया में चला हुआ है। अच्छा। और इससे भी ज्यादा संख्या में वहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो मतलब यही ब्रांच नहीं जो इंडिया के अंदर इनकी और भी ब्रांच है, वही बाहर से अपना भी ले रहे कहीं और से? ये एपीस इंडिया की तो यही है। हाँ। लेकिन और भी जो एक्सपोर्टर हैं, क्या है, हमारा जो क्रीम हनी होता है उसको एक्सपोर्ट जो करने वाली कंपनियां हैं, हम उनके खिलाफ अभी आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। जो इनको देते हैं उनके खिलाफ आंदोलन होगा? हाँ जी। जो तो लोग के पास नुकसान आपको हो रहा है, क्योंकि सरकार तो बोलती है भाई मधुमक्खी पालन करो और मच्छी पालन करो, तो इस तरह के जो सरकार मुहिम चलाती है, योजनाएं देती है, सब्सिडी देती है, आप लोन लेते हो, उस पर नुकसान भी आपको हो रहा है। हालत इतनी खराब है, मधुमक्खी पालक की हालत इतनी खराब है भाई साहब, ये सब भूखे मरने की स्थिति में है। पिछले 11 महीने से लेबर को मेंटेन करना, फीड कराना मधुमक्खी को, उसको पालना, उसको माइग्रेट करना, पूरे साल जंगल में रहना, और आज तक एक बूंद शहद की नहीं बिका इनका। ये मस्टर्ड हनी है, क्रीम हनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी भी कोई खरीदारी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो किसान लोग हैं, जो मधुमक्खी पालन जो करता है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी मधुमक्खी पालन है करने वाले लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि पिछले 11 माह से जो कंपनी है वो कहीं और से इस प्रोडक्ट को ले रही है, इनसे नहीं ले रही है, जिससे कि उसकी शुद्धता पे भी फर्क पड़ रहा है और क्वालिटी फर्क पड़ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जो डिब्बे में आपने जो हनी ले रखा है? मान्यवर, आप जो ये देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या चीज है, क्या होगा ये आपके हिसाब से? आपने कभी शहद ऐसा देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन ये शुद्ध शहद यही होता है। अच्छा। और पीले वाला होता है वो नहीं होता? मैं बताऊंगा आपको, ये सरसों का शहद है। अच्छा। प्रत्येक फूल का शहद का कलर और टेस्ट अलग अलग होता है। ये निकलने के 3 से 4 दिन बाद जम जाता है, कुछ शहद महीनों नहीं जमते। अच्छा। अब हमारा यहाँ आने का कारण पूछिए आप। सरकार ने हमें मधुमक्खी पालन कराया। अच्छा। हमसे सभी लोगों से ट्रेनिंग दी। हाँ।
सभी लोगों ने ट्रेनिंग लेकर के बेरोजगारी भगानी है देश के अंदर से, क्योंकि सरकारी नौकरियां देश के अंदर नहीं है। आत्मनिर्भर हम लोग बने, देश बने, तो हम लोगों ने मधुमक्खी पालन किया और किसी ने 20 साल लगाए काम में, किसी ने 25 साल लगाए, लेकिन उस लगाने के बाद जमीन भी पट्टे भी लेनी पड़ती होगी कईयों को तो। सारा काम होता है, बाहर माइग्रेशन के खर्चे हैं, जमीन के खर्चे हैं, जो हमारे साथ वर्कर काम करते हैं उनके खर्चे हैं मधुमक्खी पालन में, और अपने परिवार के खर्चे हैं। वो सभी खर्चे अगर मिला जुला के देखें तो हमारे शहद की जो उत्पादन लागत मूल्य आ रही है उससे आधे पे भी शहद की खरीदारी नहीं हो रही है। और ये कंपनियां अपने शहद को उपभोक्ताओं को बहुत महंगे रेटों पर देकर लूट रही हैं। जो हम पैदा कर रहे हैं हमें कोई रेट नहीं मिल रहा है। तो आपने जैसे बोला मिलावट भी हो रही है, सुनता हुआ कुछ सिरप की मिलावट, कॉर्न सिरप और राइस सिरप पहले आते थे चाइना से, वो चाइना से आते थे, लेकिन अब वो देश के अंदर ही बनने लग गए हैं सिरप की जो कंपनियां हैं। लेकिन वो सिरप यूज होता है जो कप सिरप हो गए, टॉफियां, चॉकलेट, उनमें मिलता है, लेकिन ये लोग उसको लाके शहद में मिलाते हैं। आल पास सिरप जिसे कहते हैं, उसको पकड़ने में जो FSSAI के जो आज की तारीख में मानक हैं वो भी फेल है, क्योंकि वो सिर्फ उन मानकों के ऊपर पास है। हमारी मांग ये है सरकार से, FSSAI के साथ भी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मैं आज खुलेआम कहना चाहूंगा FSSAI डिपार्टमेंट भी बिका हुआ है इन कंपनियों के हाथों, वो कार्रवाई नहीं करना चाहता है। एक NMR टेस्ट एक्सपोर्ट पे तो लागू हो गया, जो हमारा शहद यहाँ से विदेशों में जाता है, जो देश के लोग शहद खा रहे हैं वहां पर NMR टेस्ट लागू नहीं करते। वो ये बताइए इस चीज को लेकर, अपनी मांगों को लेकर आपने यहाँ के जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट के अधिकारी, कभी उनसे बातचीत करी आप? पिछले साल हमारे संगठन ने 142 जिलों में मांग पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम दिया था। एक दिन में पूरा हरियाणा, पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उसके प्रूफ हम आपको दे सकते हैं कि कितने लगभग 142 जिलों के DM को हमने ज्ञापन दिया था कि शहद में आपके यहाँ मिलावट हो रही है, इसको रोका। प्रधानमंत्री जी के नाम कोई कार्रवाई नहीं हुई। PMO में हम मेल कर चुके हैं, कृषि मंत्री जी को मेल कर चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को जो कृषि मंत्री हैं, कि हमें आपसे मुलाकात करनी है। वो वहां से कोई जवाब नहीं आया। सभी विभागों में हम सूचनाएं दे चुके हैं, पिछले 2 साल से हर विभाग के चक्कर काट रहे हैं। क्या है आपको कंपनी वाले? कंपनी वाले क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते। इनके मालिकों के साथ दिल्ली में कई बार मीटिंग हो चुकी है। आपके यूनियन के पदाधिकारी? हमारी भी हुई है, यूनियन के पदाधिकारियों की हो चुकी है, लेकिन वहां से निकलने के बाद फिर बेशरम हो जाते हैं। अभी मीटिंग हुई थी शहद के रेटों के ऊपर, खरीद के ऊपर, कि हम खरीद सुचारू रूप से कर देंगे। 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी तक खरीद हो जाएगी। रेट के हिसाब से लेते थे, क्या हिसाब से लेते? साहब शहद के रेट, हमारा उत्पादन लागत मूल्य कम से कम 150 रुपए प्रति किलो आता है, लेकिन इन लोगों को जो सिरप है ना वो 60 रुपए प्रति किलो पड़ता है। ये सोचते हैं कि 60 रुपए में हमें शहद मिल जाए। हम कैसे अपना 60 रुपए में गुजारा कर लेंगे? ओनली 60 रुपए में। बाजार के अंदर 500 से 700 रुपए किलो शहद के रेट है। उपभोक्ताओं को से सिरप खरीद रहे हैं आप, सिरप खिलाकर उपभोक्ताओं को मार रहे हैं। और हम आज ऐसे दोहराए पे खड़े हैं, यदि हम कंपनियों के खिलाफ बोलते हैं कि शहद में मिलावट हो रही है तो देश के लोग शहद खाना छोड़ देंगे। वो सारे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, शहद अच्छा बेच रहे हैं, आप खाएंगे ना, फिर इनका खाएंगे। वो हम आज 2 धारी तलवार पर बैठे हुए हैं। जैसे मेरा भाई ये है, कुछ लोग अपने मधुमक्खी का शहद निकाल के सड़कों पे अपनी फार्म बनाकर बेचते हैं अच्छे रेटों में, लेकिन वो मात्र 0.1% है। तो हमारी मजबूरी है कि हम इनके खिलाफ आंदोलन करें, तो हम जब मरे, ना करें तो तब मरे। तो ये धरना जो है 1 दिवसीय है, आगे चलेगा ये अनिश्चितकालीन है। इसका कोई समय सीमा, दिन हो रात हो, यहीं बैठेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे। ये जो सिरप की मिलावट है जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक यहीं रहेंगे। और FSSAI जब तक देश के अंदर HRMS और NMR टेस्ट लागू नहीं करती तब तक सिरप की मिलावट नहीं रुकने वाली है। तो सुना आपने, खाद्य सुरक्षा विभाग पर भी खड़े सवाल कर दिए गए हैं, और साथ ही इन्होंने कह दिया है कि जो सिरप से उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये भी गलत है। और जो इनकी लागत से जो शहद बनाया जा रहा है उनको नहीं खरीदा जा रहा है, जिससे उनको काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर आज ये पूरे देश के अंदर जहां पर भी ये जो मधुमक्खी पालन करता है वो धरने पर मौजूद है और प्रदर्शन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कई बार इनकी जो अपनी मांगे उसको लेकर दिल्ली में बैठे सरकार के उच्च पद मंत्रियों से भी बात हो चुकी है, और विभाग के अधिकारी और सहित कंपनी के अधिकारी से बात भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आखिरी में आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे मधु क्रांति भी फार्मर वेलफेयर सोसाइटी संगठन जो है हमारा पूरे देश में है, और आज एक साथ अभी 7 कंपनियों के ऊपर हमारे लोग ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं। ये एपिस इंडिया है, पंजाब के मलेरकोटला में शक्ति के नाम से कंपनी है, राजपुरा में है केजरीवाल की कंपनी, और भरतपुर में है ब्रिज हनी,
और आगरा में गणपति और सोनीपत में 2 कंपनियां इंडोकैन और एलाइड इंडिया लिमिटेड। सभी कंपनियों के आगे हमारे मधुमक्खी पालक आज ऐसे ही बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक रोष प्रदर्शन है ये हमारा, और लगातार ये जब तक अनिश्चितकालीन जारी रहेगा, जब तक हमारी शहद में मिलावट ये लोग बंद नहीं करेंगे और हमारी सरकार सुनवाई नहीं करेगी।